रूस और यूक्रेन के बीच बीते 3.5 सालों से जंग लगातार जारी है। दोनों तरफ से खतरनाक हथियारों से एक दूसरे पर हमले किए जा रहे हैं। इस जंग में दोनों देशों को भारी नुकसान भी हुआ है, बावजूद कोई अपने कदम पीछे नहीं हटा रहा। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस और यूक्रेन दोनों देशों के राष्ट्रपति से मुलाकात करके जंग को समाप्त करने की अपील की थी, मगर रूस अपनी शर्तों से पीछे हटने को तैयार नहीं है। और अब एक बार फिर से ट्रंप का गुस्सा पुतिन पर फूटा है। ट्रंप ने पुतिन को बड़ी चेतावनी भी दे डाली है। दरअसल राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर पुतिन पर तीखा प्रहार किया। ट्रंप ने कहा कि ये युद्ध यूक्रेन को बेहद बुरे दौर में धकेल रहा है और मुझे समझ नहीं आता कि पुतिन ये जंग आखिर क्यों जारी रखे हुए हैं। ये तो एक हफ्ते में ही खत्म हो जाना चाहिए था। और आपको बता दें कि ट्रंप ने पहले ही रूस को अल्टीमेटम देते हुए कहा था कि यूक्रेन के साथ लंबे समय से जारी जंग को समाप्त नहीं करता है तो अमेरिका यूक्रेन को लंबी दूरी के टॉम हॉक मिसाइलें दे सकता है। तो ऐसे में लगातार अब ये उम्मीदें जताई जा रही हैं कि अगर ट्रंप जो है वो यूक्रेन को टॉम हॉक मिसाइलें देते हैं तो इससे ये जंग और भी ज़्यादा विध्वंसक होगी और भी ज़्यादा ये लड़ाई जो है एक नए मोड़ पर पहुंचती हुई नजर आएगी। चलिए इस युद्ध को लेकर कुछ और जानकारी आप तक हम पहुंचाते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से कि पुतिन पर किस तरीके से ट्रंप जो है वो भड़के हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाते हैं ग्राफिक्स के माध्यम पर। ये गुस्सा उनका फूट पड़ा है और पुतिन के ऊपर तीखा प्रहार जो है वो ट्रंप ने किया है। तो ट्रंप काफी ज्यादा नाराज है। रूस यूक्रेन युद्ध पर ट्रंप ने हमला बोला है, नाराजगी अपनी जाहिर की है। पुतिन पर ट्रंप ने खुलकर हमला बोला है। तो नाराजगी जो है वो लगातार देखने को मिल रही है और उन्होंने कहा कि मैं पुतिन से बहुत निराश हूं। ट्रंप का ये बयान सामने आया, अपनी निराशा उन्होंने व्यक्त की है। पुतिन जंग क्यों जारी रखे हुए हैं, ये सवाल भी ट्रंप ने किया। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध तो एक हफ्ते में ही खत्म हो जाना चाहिए था। ये ट्रंप के द्वारा कहा गया युद्ध पुतिन के लिए विनाशकारी साबित हो रहा है। ये ट्रंप का बयान सामने आया है। रूस ने लगभग 1.5 लाख सैनिकों को खो दिया है। ये भी कहा ट्रंप ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मौतों के मामले में सबसे भयानक संघर्ष की बात ट्रंप ने कही है। यूक्रेन को लंबी दूरी की टॉम हॉक मिसाइलें अमेरिका दे सकता है। इसको लेकर भी लगातार अटकलें लगाई जा रही हैं कि अमेरिका के द्वारा जो है ये मिसाइल जो है वो दी जा सकती है। और इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हैं, उनका परिचय मैं आपसे करवा दूं। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट जे.एस. सोढी जी जुड़े हैं और हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार निपुण आलम बयान जी जुड़े हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मैं सोढी साहब से करना चाहूंगा। जय सोढी जी, अगर इस युद्ध को लेकर बात करें तो इस युद्ध को आप किस तरीके से एक नए मोड़ पर पहुंचते हुए देख रहे हैं, क्योंकि लगातार तमाम जानकारों का यही कहना कि अगर अमेरिका यूक्रेन को टॉम हॉक मिसाइल दे देता है तो यह युद्ध जो है एक नए आयाम पर पहुंचेगा। जय हिंद अभिषेक जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल पर और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। राष्ट्रपति पुतिन ने परसों ही एक बयान में कहा कि अगर अमेरिका यूक्रेन को टॉम हॉक मिसाइल देता है तो ये साफ इसका मतलब होगा कि अमेरिका इस जंग में हिस्सा ले रहा है, क्योंकि यूक्रेन खुद टॉम हॉक मिसाइल को नहीं ऑपरेट कर सकता क्योंकि वो आधुनिक मिसाइल है और उसे ऑपरेट करने के लिए अमेरिकी सैनिकों को यूक्रेन आना होगा। तो अगर ऐसा होता है, अमेरिका यूक्रेन को टॉम हॉक मिसाइल देता है, तो डेफिनेटली ये युद्ध एक नए मोड़ पे लेगा, जहां पे फिर रूस अमेरिका के ठिकानों को भी बर्बाद करने से रुकेगा नहीं। और हम जानते हैं कि उस इलाके में अमेरिका के कई सैनिक ठिकाने हैं पूरी दुनिया में, बल्कि 780 सैनिक ठिकाने हैं अलग अलग देशों में अमेरिका के, और ईस्टर्न यूरोप में तो बहुत सारे हैं। तो ये जो जंग है, ये जंग नया मोड़ लेगी अगर अमेरिका टॉम हॉक मिसाइल यूक्रेन को देगा। जी जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर सर जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि ये लड़ाई जो है और भी ज़्यादा विध्वंसक हो सकती है। इस बीच मैं आप दोनों मेहमानों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप दोनों मेरे साथ बने रहें। एक बड़ी खबर इसका रुख कर लेते हैं, जहां शुक्रवार को ट्रंप और जेलेंस्की की मुलाकात, उसको लेकर ये जानकारी। जेलेंस्की के अमेरिका दौरे पर ट्रंप का बयान सामने आया। मुझे पता है जेलेंस्की को टॉम हॉक चाहिए, टॉम हॉक के डील पर दोनों में चर्चा होगी। ये बड़ी खबर फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। तो एक बार फिर से टॉम हॉक का जिक्र जो है अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने किया है। तो ये बड़ी जानकारी जो इस बीच सामने आई है। दोनों खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, निपुण आलम बयान जी का रुख करेंगे। निपुण जी, जिस तरीके से ये बयान इस बीच निकलकर सामने आया है, यहाँ पर
ट्रंप का, इस बयान को आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या ये माना जाए कि आने वाले समय में और कड़े प्रतिबंध जो हैं वो अमेरिका के द्वारा लगाए जाएंगे, या अमेरिका यहां पर टॉमहॉक मिसाइल देकर यूक्रेन को, इस युद्ध को एक नए आयाम पर पहुंचाने की कोशिश करेगा और रूस पर दबाव बनाने की कोशिश करेगा? हाँ अभिषेक जी, देखिए अभी सोडी सर ने बड़ा अच्छा आपको रिप्लाई दिया था, बताया था इस बारे में जी कि जो टोमहोक मिसाइल है उसको चलाने का भी जो एक टेक्नोलॉजी होती है, यानी कि उसको ऑपरेट करने का जो पूरा तरीका होता है वो यूक्रेन नहीं जानता। जी मीन डेट अगर टोमहोक मिसाइल आ भी गई तो आने के बाद उसको ऑपरेट कौन करने करेगा? ऑपरेट करेगा यानी कि अमेरिकन करेंगे। तो मीन डेट अमेरिका इस वॉर में क्या हो जाएगा? इन्वॉल्व हो जाएगा। और जब अमेरिका इसमें इन्वॉल्व होगा तो जी रशिया के पास क्या विकल्प बचेगा? और रशिया को जो आज इतना ज्यादा वॉर लंबे समय तक लड़ते लड़ते हो गया है, उसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि आज रशिया की जो इकोनॉमी है वो वॉर इकोनॉमी बन चुकी है, यानी कि जी वॉर मशीनरीज के दम पर चल रही है। आप अगर रशिया के ऊपर इतने सारे प्रतिबंध ना लगाए होते, इतने सारे आपने सेशंस ना लगाए होते, तो शायद रशिया कई और व्यवस्थाओं के माध्यम से भी अपनी इकोनॉमी को चला पाता। देखिए जी क्या होता है, एक सिंपल सी थ्योरी मैं आपको बताता हूँ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की, कि आपने इतने सारे प्रतिबंध लगा दिए कि उनके पास कोई विकल्प ही नहीं है कि अपनी इकोनॉमी को चला सके। अब इकोनॉमी चलाएंगे तो केवल वॉर मशीनरीज पे चलाएंगे। अब वॉर मशीनरीज में भी अगर आप और प्रतिबंधों की बात करें, उस प्रकार के जी मिसाइल्स की बात करें, तो ये तो स्थिति आप रशिया को और भी ज्यादा क्या कर रहे हैं? प्रवोक करने का काम कर रहे हैं। जी आप और ज्यादा उसको भड़काने का काम कर रहे हैं। और आपको याद होगा जब रशिया के एरिया में यूक्रेन घुसा और घुसकर रशिया के एरिया को कब्जा किया, उसके बाद से रशिया का और ज्यादा आपको एग्रेशन देखने को मिला। देखिए नो डाउट आज भी अगर हम देखते हैं वर्ल्ड में दो ही पावर को मैं मानता जी हूँ कि दो पावर जो है आज भी सुपर पावर है, या तो अमेरिका है या फिर आपका रशिया है। जी जी रशिया जो लैग खाता है वो इकोनॉमी में लैग खाता है। रशिया इसके अलावा किसी और चीज में आपका लैग नहीं खाता है। रशिया का केवल इकोनॉमी कमजोर है, लेकिन जो मारक क्षमता है, आज भी आप देखें जो एटॉमिक वेपन की संख्या है वो अमेरिका से ज्यादा रशिया के पास में है। तो रशिया जी को आप किसी तरीके से अगर स्ट्रेटेजिकल पावर में देखते हैं जी और उसमें आप रशिया को अगर वीक मानते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये कमजोरी होगी अमेरिका का, गलत फहमी होगा। और ये कहीं ना कहीं वॉर का दायरा जो पोलैंड के हमने और देखा, जी और भी कई कंट्रीज की ओर देखने को जो मिलता है, और मुझे याद है फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, दे आर प्रिपेयर फॉर द लॉन्ग वॉर। ये एक लॉन्ग वॉर के लिए ऑलरेडी अपने आपको क्या करें? प्रिपेयर कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अमेरिका कोई धमकी भरा अंदाज या फिर यूक्रेन को और ज्यादा परेशान करना, डिस्टर्ब करने वाली स्थिति होगी, यानी कि ज्यादा उसको परेशान करने वाली स्थिति आपकी होगी। जी जी अभिषेक जी। जी सोडी साहब, अगर बात यहां पर इस पूरी लड़ाई को लेकर करें, जहां एक और टॉमहॉक मिसाइल देने की बात कही जा रही है, तो दूसरी ओर रूस को लेकर बात करें तो रूस के पास भी जो एयर डिफेंस सिस्टम है S-400 और S-500, क्या ये सक्षम है टॉमहॉक मिसाइल को रोक पाने में? अभिषेक जी देखिए, कोई भी एयर डिफेंस सक्षम होता है एक जी लिमिट तक। हमने देखा इसराइल के पास ही दुनिया का सबसे आधुनिक एयर जी सिस्टम था, आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम। लेकिन जब 12 दिन का ईरान के साथ युद्ध हुआ, जिस ताबड़तोड़ हमलों तादाद के साथ ईरान ने इसराइल पे हमला किया, इसराइल का आयरन डोम सिस्टम फेल हो गया। यानी कहने का मतलब है कि अगर दुश्मन लगातार एक भारी तादाद में मिसाइलें फायर करे तो दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम काम नहीं करता है। तो जहां तक रूस की बात है, अगर तो यूक्रेन से नॉर्मल रेट में मिसाइलें आएंगी तो रूस का S-400 S-500 बहुत कारगर होगा। लेकिन अगर यूक्रेन से रूस के ऊपर ईरान टाइप ताबड़तोड़ हमले होंगे मिसाइल से, तो रूस का भी S-400 S-500 एयर डिफेंस सिस्टम काम नहीं करेगा। और यही चीज को राष्ट्रपति पुतिन रोकना चाहते हैं, और तभी वो ऐसे बयान दे रहे हैं, अमेरिका को डराने की कोशिश करें, धमकाने की कोशिश करें कि यूक्रेन को और कोई हथियार, खास करके ऐसे आधुनिक हथियार नहीं दिए जाएं। क्योंकि राष्ट्रपति पुतिन भी जानते हैं, वो खुद सीक्रेट सर्विस के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उनको काफी सैनिक अनुभव है। तो रूस कभी नहीं चाहेगा कि यूक्रेन को किसी हालत में इतनी आधुनिक मिसाइलें मिलें, क्योंकि जैसे मैंने कहा, कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम ताबड़तोड़ हमलों को रोक नहीं सकता है। और जी यूक्रेन यह भी जानता है कि उसे इस वक्त टॉमहॉक मिसाइलें चाहिए ताकि वो रूस के अंदर वो और हमले कर सके।
बल्कि अभिषेक जी, जो टॉमहॉक मिसाइल हैं वो दो वेरिएंट की हैं। एक है 1500 किलोमीटर रेंज की, एक है 1000 किलोमीटर रेंज की। ये अनुमान है कि अगर यूक्रेन को 1500 किलोमीटर रेंज का टॉमहॉक मिसाइल मिलता है तो वो रूस के अंदर 1955 सैनिक ठिकानों पे हमला कर सकता है। और अगर उसे 1000 किलोमीटर वाला टॉमहॉक मिसाइल मिलता है तो यूक्रेन रूस के अंदर 1228 सैनिक ठिकानों पे हमला कर सकता है। यानी कि चुनौती रूस के लिए भी होगी अगर टॉमहॉक मिसाइल आएगा, और यही चीज को राष्ट्रपति पुतिन पूरी कोशिश करें कि अमेरिका यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइल ना दे। जी जी निपुण जी, जिस तरीके से इस युद्ध को लेकर बात करें, हमने पहले भी इस विषय पर लगातार बात की है कि जब भी अमेरिका की तरफ से कोई हलचल होती है या किसी तरीके से इनडायरेक्ट दबाव बनाने की कोशिश रूस के ऊपर की जाती है तो रूस अपने हमलों को तेज कर देता है। क्या ये माना जाए कि इसके बाद जो है रूस के द्वारा यूक्रेन के ऊपर हमले और तेज होंगे? निपुण जी, आपका डिवाइस म्यूट है, प्लीज उसे अनम्यूट करें। अभिषेक जी, जैसे मैंने पहले जी आपको कहा जी कि जब आप रशिया के पास में सारे विकल्प खत्म कर देंगे तो रूस के पास क्या विकल्प रह जाएगा वॉर में जाए बगैर। देखिए, अमेरिका की भूल ये थी कि आपको रशिया को मनाना था, रशिया से आपको ट्रीटी करानी थी, रशिया को प्रतिबंध थोड़ा बहुत लगाकर आपको समझौते की टेबल पे लाने का प्रयास करना था। लेकिन आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? आप कर रहे हैं कि हम बहुत ज्यादा सेशन लगाएंगे, बहुत सारे प्रतिबंध लगाएंगे। मैं एक बहुत सिंपल सी जनरल सी बात बोलता हूँ कि रशिया को अपनी इकोनॉमी चलानी है या नहीं चलानी है, रशिया को अपने लोगों की लाइफ को देखना है या नहीं देखना है। तो अगर देखना है तो आप वॉर में रशिया को उलझा दिए, और उलझाने के बाद में आप आज बात कर रहे हैं कि आप वेपन छोड़ दीजिए, आप लड़ाई मत कीजिए। आपने तो उनकी इकोनॉमी को ऐसी कंडीशन में ला दिया कि वो वॉर लड़े बगैर आपका सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे वो लोग। तो रशिया की इकोनॉमी को वॉर इकोनॉमी बनाने के लिए या वॉर मशीनरी में उछालने का तो जिम्मेदारी अमेरिका को लेनी पड़ेगी, और लेने के बजाय धमकाने का प्रयास कर रहा है। और जो भी बात मैं कह रहा हूँ कि जिस मिसाइल की हम बात कर रहे हैं, अगर वो मिसाइल पकड़ाई जाती है तो इसका मतलब क्या होगा? टॉमहॉक मिसाइल मिलने के बाद यूक्रेन मारेंगे रशिया के ऊपर, तो क्या रशिया की प्रतिक्रिया नहीं होगी? देखिए, रशिया हो, अमेरिका हो, इसराइल हो, इन तीन देशों को कहा जाता है कि ये हार्ड पावर कंट्री हैं। हार्ड पावर कंट्री का मतलब ये होता है कि जो अपनी इकोनॉमी को या अपने जी देश की सिक्योरिटी को संभालने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, उनको हार्ड पावर हम लोग बोलते हैं। तो मुझे लगता है कि रशिया को और ज्यादा प्रोवोक करना, क्योंकि उसका, देखिए, पुतिन साहब का कहना बहुत अच्छा स्टेटमेंट उनका था कभी समय पहले। उन्होंने कहा था कि रशिया के बगैर दुनिया है तो दुनिया क्यों है। यानी कि उस लेवल तक जाके अगर रशिया बात बोल रहा है तो ये तो बात समझनी चाहिए। मुझे तो लगता है कि वेपन देने की बजाय डीवेपनाइजेशन की बात करनी चाहिए। यूक्रेन को रशिया का इंटरेस्ट समझना चाहिए, रशिया को यूक्रेन की संप्रभुता की चिंता होनी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है कि लगातार अमेरिका अगर और वेपन देगा तो ये वॉर और लंबा खींचेगा। और जैसे मैंने कहा, अभी सोडी सर ने कहा था कि आपका मिसाइल देना, मिसाइल ऑपरेट करना यूक्रेन जानता नहीं है, तो इसका मतलब अमेरिकन करेंगे तो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होगा। तो आप खुद ही क्या कर रहे हो? जी रशिया यूक्रेन की वॉर को यूरोप की ओर आप क्या कर रहे हो? बढ़ा रहे हो। जी जी सोडी साहब, दूसरी ओर जिस तरीके से अगर हथियारों को लेकर बात करें तो जाहिर तौर पर जो टॉमहॉक मिसाइल को लेकर इस वक्त चर्चा होती नजर आ रही है, सुपरसोनिक मिसाइल है ये, लेकिन ऐसी तमाम मिसाइलें रूस के पास भी हैं। अगर सोडी साहब रूस को लेकर बात करें तो आपके हिसाब से रूस के पास टॉमहॉक का क्या जवाब है? अभिषेक जी, रूस के पास एक बहुत बड़ा जखीरा है मिसाइल का, जो जो उसने जी अभी तक यूक्रेन पे इस्तेमाल नहीं किया है। सबसे बड़ा जो उनका मिसाइल है वो है RS-28 सरमट मिसाइल, और ये दुनिया की सबसे बड़ी और खतरनाक मिसाइलों में से माना जाता है। रूस ने अब तक RS-28 सरमट मिसाइलों का इस्तेमाल नहीं किया है यूक्रेन में। तो अगर रूस को भनक भी लगी कि ये टॉमहॉक मिसाइल्स दी जा रही हैं या वो रास्ते में और किसी भी वक्त यूक्रेन पहुंच सकती हैं, जी तो उससे जी पहले रूस RS-28 सरमट मिसाइल जैसी खतरनाक जी मिसाइलों का इस्तेमाल करेगा। क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि रूस कभी नहीं चाहेगा कि ये टॉमहॉक मिसाइलें यूक्रेन के पास पहुंचे। रूस के पास और भी खतरनाक मिसाइलें हैं, जैसे इस्कंदर है, और अब तक जो राष्ट्रपति पुतिन ने कई बारी कहा है कि अब तक उन्होंने अपना बड़ा जखीरा का इस्तेमाल नहीं किया है, जी और ये बात सच भी है।
हम ये भी जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार रूस के पास है, इतने अमेरिका के पास भी नहीं है। तो अगर हम रूस और यूक्रेन को कंपेयर करें तो डेफिनेटली रूस के पास चाहे मिसाइलें हों, चाहे बिल्कुल सैनिक हों, चाहे फाइटर एयरक्राफ्ट बिल्कुल सोडी साहब, हों, जाहिर तौर पर रूस के पास हथियारों का जखीरा जो है वो बरकरार है, लेकिन जाहिर तौर पर अगर अमेरिका टॉम हॉक मिसाइल यूक्रेन को देता है तो ये युद्ध और भी ज्यादा विध्वंसक होता हुआ नजर आएगा। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज के साथ साझा करने के लिए। वक्त छोटे से ब्रेक का है, बने रहें इंडिया न्यूज के साथ।